भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानने से मनुष्य के कर्म भी दिव्य हो जाते हैं। वे बंधन कारक न होकर खुद का और दूसरों का कल्याण करने वाले हो जाते हैं, जिससे संसार से संबंध विच्छेद पूर्वक भगवान की प्राप्ति हो जाती। संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्मों के फल स्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान है। ये प्रश्न आया है, रात्रि को भी बताया था, अभी ये चिट्ठी लिखी है कि साधक को लौकिक इच्छाओं पर विजय कैसे प्राप्त हो। इसका समाधान इसी श्लोक के इस उपसंहार में है। संपूर्ण कर्म आरंभ और समाप्त होने वाले हैं और कर्मों के फलस्वरूप जो कुछ प्राप्त होता है वह भी अनित्य और नाशवान है। जिन जिन वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की, परिस्थितियों की हम इच्छा करते हैं, इसे लौकिक इच्छा कहते हैं, हम इच्छा करते हैं, वे सारे वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थिति नित्य टिकने वाले नहीं हैं। पहली बात तो वह प्राप्त होना प्रारब्ध के अधीन है और प्रारब्धवश ये प्राप्त हो जाए तो ये टिकते नहीं है। ऐसा विचार करने से उत्पत्ति विनाशशील पदार्थों की इच्छा समाप्त हो सकती है। ये नाशवान है और स्वयं नित्य निरंतर रहने वाला अविनाशी है। अतः नाशवान से अविनाशी की भूख कैसे मिटेगी? विचारवान साधक को इसी तरह विचार करना चाहिए कि ये मान लो मिल भी गए तो मिल के चले जाएंगे, फिर हम तो वहीं के वहीं खड़े। ऐसी चीज की मांग को जगाओ जो मिलने के बाद अलग न होवे। ऐसा वर क्यों वरिये जो जन्मे और मर जाए, वर ऐसा वरिये जो चूड़ा अमर हो जाए। उनका वर्ण करें, उन्हीं को चाहे। वर्ण करने का मतलब चाहना है, तो मांग करनी है तो अविनाशी की ही करनी है, क्योंकि हम अविनाशी के अंश है और हमारी मांग भी अविनाशी है। उसकी पूर्ति भी अविनाशी से होगी, विनाशी पदार्थों से नहीं होगी। वास्तव में स्वयं का कर्मों के साथ कोई संबंध है ही नहीं, माना हुआ है। संपूर्ण कर्मों को करते हुए भी उनके साथ अपना संबंध है ही नहीं, ऐसा अनुभव करे तो उसके कर्म दिव्य हो जाते हैं। ये कर्मों का तत्व है, यही कर्म योग है। सब प्रकार की कामनाएं, जैसे कामना का नाम इच्छा, आशा, तृष्णा, ये सब कामना के पर्याय शब्द हैं। सब प्रकार की कामनाओं का त्याग करके ममता और आसक्ति रहित होकर जो सर्वहितकारी प्रवृत्ति है, उसी का नाम कर्मयोग है। क्रियाशील प्रकृति के साथ तादात्म्य होने के कारण मनुष्य मात्र में कर्म करने का वेग रहता है। रात्रि को एक बात आई थी कि कर्म करे ही नहीं, प्रारंभ न करें तो कैसा रहे। बहुत सुंदर, उसी का ये एक प्रसंग आया है कि प्रारंभ तो करना नहीं है, पर वो वेग जो है वो हमें बिना प्रारंभ किए रहने नहीं देता। वह क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रहता। संसार में वह देखता है कि कर्म करने से ही सिद्धि प्राप्ति होती है। इसी प्रकार वह परमात्मा की प्राप्ति भी कर्मों के द्वारा ही करना चाहता है, परंतु ये उसकी महान भूल है। कारण कि नाशवान कर्मों के द्वारा नाशवान वस्तु की प्राप्ति होती है, अविनाशी की प्राप्ति नहीं होती। अविनाशी की प्राप्ति तो कर्मों से संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। कर्मों से संबंध विच्छेद कर्म योग में सरलता से हो जाता है, कारण कि कर्म योग में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों से होने वाले संपूर्ण कर्म निष्काम भाव पूर्वक केवल संसार के हित के लिए होने से कर्मों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाता है और अपना कर्मों से संबंध
विच्छेद हो जाता है। यहाँ भगवान ने माम इति पदों से भाव प्रकट किया है कि मनुष्य कर्मों के द्वारा जिसकी सिद्धि चाहता है वह परमात्म तत्व शवत सिद्ध है। वास्तव में सिद्धि वस्तु के लिए करना कैसा, जो वस्तु प्राप्त है उसे प्राप्त करना कैसा। करने से तो उस वस्तु की प्राप्ति होती है जो पहले अप्राप्त थी। परमात्मा के बारे में वेदवाणी, गुरुवाणी, संतवाणी सब में एक ही बात आती है, वो सब जगह परिपूर्ण है। वो सब जगह परिपूर्ण है, घन घन की तरह सच्चिदानंद घन ठोस है, खाली जगह नहीं है। इसलिए अप्राप्त तो कोई दूर हो, दूरी हो, भेद हो, भिन्नता हो, उससे प्राप्त किया जाता है। उसे अप्राप्त कहते हैं तो उसे प्राप्त किया जाता है। पर ये तो दूर भी नहीं है, अलग भी नहीं है, अंतर भी नहीं है, तो इनके लिए प्राप्ति कर्म से होगी, ये बात युक्ति संगत नहीं है। उनकी प्राप्ति का साधन मात्र स्वीकृति है। एक उत्पत्ति होती है और एक खोज होती है। बहुत सुंदर। उत्पत्ति उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जिसका पहले अभाव है और बाद में जिसका विनाश हो जाता है, उसकी उत्पत्ति होती है। और खोज उसकी होती है जिसकी स्वतंत्र सत्ता है, जो पहले से विद्यमान है और नित्य निरंतर रहता है, किंतु जो क्रिया और पदार्थ रूप संसार का महत्व मान लेने से छिप गया है। जब मनुष्य क्रियाओं और पदार्थों को केवल दूसरों की सेवा में लगा देता है, तब क्रिया पदार्थ रूप संसार से संबंध विच्छेद और नित्य प्राप्त परमात्मा का साक्षात अनुभव हो जाता है। यही नित्य प्राप्त की खोज है। कर्तव्य कर्मों को न करके प्रमाद आलस्य करना और कर्तव्य कर्मों को करके उनके फल की इच्छा रखना, इन दोनों कारणों से मनुष्य को नित्य प्राप्त परमात्मा के अनुभव में बाधा लगती है। इस बाधा को दूर करने का उपाय है फल की इच्छा न रखकर दूसरों की सेवा के रूप में कर्तव्य कर्म करना। फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म करने से कर्म से संबंध विच्छेद हो जाता है और कर्मों से संबंध विच्छेद होते ही परमात्मा से हमारा जो स्वत सिद्ध नित्य संबंध है उनका अनुभव हो जाता है। निष्काम भाव से केवल दूसरों के हित के लिए सेवा करने पर अथवा भगवान के लिए पूजा करने पर वे कर्म दिव्य मुक्तिदायक हो जाते हैं। दूसरों का हित करने के लिए अथवा भगवान की प्रसन्नता के लिए जो प्रवृत्ति की जाती है वह प्रवृत्ति दिव्य कहलाती है, क्योंकि वो बांधने वाली नहीं, वो मुक्त करने वाली है। परंतु कामना पूर्वक ये चाहिए है, मुझे ये चाहिए, इस इच्छा से जो अपने लिए कर्म किए गए कर्म है वे मलिन और बंधन कारक होते हैं। कर्मों में कर्तृत्व का न होना ही दिव्यता है। अपने लिए कुछ न करने से कर्तृत्व नहीं रहता। भगवान की छोटी से छोटी तथा बड़ी से बड़ी प्रत्येक क्रिया लीला होती है। लीला में भगवान सामान्य मनुष्यों जैसी क्रिया करते हुए भी निर्लिप्त रहते हैं। भगवान की लीला दिव्य होती है। यह दिव्यता देवताओं की दिव्यता से भी विलक्षण है। देवताओं की दिव्यता मनुष्यों की अपेक्षा से होने के कारण सापेक्ष और सीमित होती है, पर भगवान की दिव्यता निरपेक्ष और असीम होती है। यद्यपि जीवन मुक्त तत्वज्ञ भगवत प्रेमी महापुरुषों की क्रिया भी दिव्य होती है, तथापि वे भी भगवत लीला के समान नहीं होती। भगवान की साधारण लीला भी अत्यंत अलौकिक होती है। जैसे भगवान की रास लीला लौकिक दिखती है, पर उसको पढ़ने सुनने से साधक की कामवृत्ति का नाश हो जाता है। यह जगत भगवान का आदि अवतार है। आद्य अवतार पुरुष परशस। तात्पर्य है कि भगवान ही जगत रूप से प्रकट हुए हैं, परंतु जीव ने
भोग शक्ति के कारण जगत को भगवत रूप से स्वीकार न करके नाशवान जगत रूप से धारण कर रखा है। जीव भूताम महाभाव येदम धार्यते जगत। इस धारणा को मिटाने के लिए साधक को दृढ़ता से ऐसा मानना चाहिए कि जो दिख रहा है वो भगवान का ही स्वरूप है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। दिख रहा है भगवान का स्वरूप है और जो हो रहा है वो भगवान की लीला है। ऐसा मानने पर जगत जगत रूप से नहीं रहेगा और भगवान के सिवाय कुछ नहीं है, इसका अनुभव हो जाएगा। दूसरे शब्दों में संसार लुप्त हो जाएगा और केवल भगवान रह जाएंगे। कारण कि प्रत्येक वस्तु तथा व्यक्ति को भगवान का स्वरूप और प्रत्येक क्रिया को भगवान की लीला मानने से भोग आसक्ति राग द्वेष नहीं रहेंगे। भोग आसक्ति का नाश होने पर जो क्रियाएं पहले लौकिक दिखती थी वही क्रियाएं अलौकिक भगवत लीला रूप से दिखने लगेगी और जहां पहले भोग आसक्ति थी वहां भगवत प्रेम हो जाएगा। भगवान जैसा रूप धारण करते हैं उसके अनुरूप लीला करते हैं। भगवान कृष्ण उत्तंग ऋषि से कहते हैं कि मैं धर्म की रक्षा और स्थापना के लिए तीनों लोकों में बहुत सी योनियों में अवतार धारण करके उन रूपों और वेशों द्वारा तद अनुरूप वर्ताव करता हूं। हे भृगुनंदन, जब मैं देव योनि में अवतार लेता हूं तब देवताओं की भांति सारे आचार विचार का पालन करता हूं और इसमें कोई संशय नहीं है। जब मैं गंधर्व योनि में प्रकट होता हूं तब मेरे सारे आचार विचार गंधर्वों के समान ही होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। जब मैं नाग योनियों में जन्म ग्रहण करता हूं तब नागों की तरह बर्ताव करता हूं। यक्षों और राक्षसों की योनियों में प्रकट होने पर मैं उन्हीं के आचार विचार का यथावत रूप से पालन करता हूं। जब वे अर्चा अवतार मूर्ति का रूप धारण करते हैं तब वे मूर्ति की तरह अचल रहने की लीला करते हैं। अगर वे अचल नहीं रहेंगे तो वह अर्चा अवतार कैसे रहेगा? भगवान ने राम कृष्ण आदि रूप धारण किए और मत्स्य कच्छप आदि रूप भी धारण किए। उन्होंने जैसा रूप धारण किया वैसी लीला की। जैसे वाराह अवतार में भगवान ने सूअर बनकर लीला की और वामना अवतार में ब्रह्मचारी ब्राह्मण बनकर लीला की। इससे साधकों को ये समझना चाहिए कि अभी भी जो हो रहा है वह सब भगवान की लीला ही हो रही है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्यता को जानने वाले कैसे होते हैं इसका वर्णन भगवान आगे के श्लोक में करते हैं। भगवान कहते हैं कि भैया, जिन लोगों का राग भय और क्रोध सर्वथा समाप्त हो चुका है और जो मुझ में तलीन मेरे आश्रित ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए हैं, ऐसे बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। वितराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मदभाव मांगता। वितराग भय क्रोधा, परमात्मा से विमुख होने पर नाशवान पदार्थों में राग हो जाता है। राग से फिर प्राप्त में ममता और अप्राप्त की कामना उत्पन्न होती है। ध्यान देना, राग वाले पदार्थों की प्राप्ति होने पर तो लोभ होता है, पर उनकी प्राप्ति में बाधा पहुंचने पर क्रोध होता है। यदि बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति अपने से अधिक बलवान हो और उस पर अपना वश न चल सकता हो तथा समय पर वह हमारा अनिष्ट कर देगा, ऐसी संभावना हो तो भय होता है। इस प्रकार नाशवान पदार्थों के राग से भय, क्रोध, लोभ, ममता, कामना आदि सभी दोषों की उत्पत्ति होती है। राग के मिटने पर ये सभी दोष मिट जाते हैं। पदार्थों को अपना
और अपने लिए न मानकर दूसरों का और दूसरों के लिए मानकर उनकी सेवा करने से राग मिटता है। कारण कि वास्तव में पदार्थ और क्रिया से हमारा संबंध है ही नहीं। अपना कोई प्रयोजन न रहने पर भी भगवान केवल हमारे कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। कारण कि वे प्राणी मात्र के परम सोर्ध है, सोर्धम सर्वभूतान, और उनकी संपूर्ण क्रियाएं मात्र जीवों के कल्याण के लिए होती हैं। इस प्रकार भगवान की परम सोहृदता पर दृढ़ विश्वास होने से भगवान में आकर्षण होता है, खिंचाव होता है। भगवान में आकर्षण होने से संसार का आकर्षण, जिसे हम राग कहते हैं, वो मिट जाता है। जैसे बचपन में बालकों का कंकड़ पत्थरों में आकर्षण होता है और उनसे वे खेलते हैं, खेल में वे कंकड़ पत्थरों के लिए लड़ पड़ते हैं। एक कहता है कि ये मेरा है, दूसरा कहता है कि ये मेरा है। इस प्रकार गली में पड़े कंकड़ पत्थरों में ही उन्हें ममता दिखती है, परंतु जब वे बड़े हो जाते हैं तब कंकड़ पत्थरों में उनका आकर्षण मिट जाता है और रुपयों में आकर्षण हो जाता है। रुपयों में आकर्षण होने पर उन्हें कंकड़ पत्थरों में अथवा खिलौनों में कोई महत्ता नहीं दिखती। ऐसे जब मनुष्य की परमात्मा में लगन लग जाती है तब उसके लिए संसार के रुपये सब पदार्थ आकर्षक न रहकर फीके पड़ जाते हैं। जय भगवत गीते हो मैया, जय भगवत गीते। हरिय कमल विहारिणी प्रभु हिय कमल विहारिणी सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते। कर्म सुमर्म प्रकाशिनी कामा शक्ति हरा, ओ मैया कामा शक्ति हरा। तत्व ज्ञान विकासिनी, तत्व ज्ञान विकासिनी विद्या ब्रह्म परा। ओम जय भगवत गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधा महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधा महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000238827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।